नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरी यूट्यूब चैनल नॉलेज मोमिता में। आज मैं आप सबके साथ फाल्गुन मास शिव कथा महात्म्य की दूसरे अध्याय की कथा शेयर करूंगी। और फाल्गुन मास की शिव कथा महात्म्य में 12 ज्योतिर्लिंग की कथा है। तो आज हम सबसे पहले आप सबको पहले ज्योतिर्लिंग अर्थात सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाएंगे। तो ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय नमः। शिव पुराण के अनुसार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के पहला ज्योतिर्लिंग है। प्रजापति दक्ष ने अपने सभी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। तभी सभी प्रसन्न हुए। पत्नियों के रूप में दक्ष कन्याओं को प्राप्त कर चंद्रमा बहुत शोभित हुए। और दक्ष कन्याएं भी स्वामी के रूप में अपने चंद्रमा को प्राप्त कर इस विवाह से बहुत प्रसन्न थी। चंद्रमा की इन 27 पत्नियों में रोहिणी उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय थी, जिसके वह विशेष आदर और प्रेम करते थे। उनका इतना प्रेम अन्य पत्नियों से नहीं था। चंद्रमा की अपनी तरफ उदासीनता और उपेक्षा को देखकर बाकी दक्ष पुत्रियां बहुत दुखी रहे। वह सभी अपने पिता दक्ष के शरण में गए और उनसे अपने कष्टों का वर्णन किया। अपने पुत्री की व्यथा और चंद्रमा के दुर्भाग्य को सुनकर प्रजापति दक्ष भी बहुत दुखी हुए। उन्होंने चंद्रमा से भेंट की और शांतिपूर्ण तरीके से कहा, हे कलानिधि, तुमने निर्मल और पवित्र कुल में जन्म लिया है, फिर भी तुम अपने पत्नियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितने भी स्त्रियां हैं, उनके प्रति तुम्हारे मन में प्रेम कम और अधिक ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों है? तुम किसी को अधिक प्यार करते हो और किसी को कम प्यार करते हो, किसी को अधिक आदर देते हो, किसी को कम आदर देते हो। ऐसा क्यों करते हो? अब तक जो आपने व्यवहार किया है वह ठीक नहीं है। अब आगे ऐसा दुर्व्यवहार तुम्हें नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने आत्मीयजनों के साथ विषमतापूर्वक व्यवहार करता है, उसे नरक में जाना पड़ता है। इस प्रकार प्रजापति दक्ष ने अपने दामाद चंद्रमा को प्रेम पूर्वक समझाया और चंद्रमा से सुधार आ जाएगा ऐसा सोचकर प्रजापति दक्ष वापस लौट आए। लेकिन जैसा प्रजापति दक्ष ने सोचा था वैसा नहीं हुआ। इतना समझाने पर भी चंद्रमा ने अपने ससुर प्रजापति दक्ष की बात नहीं मानी। रोहिणी के प्रति अतिशय आसक्ति के कारण उन्होंने अपने कर्तव्य की अवहेलना की और अपने अन्य पत्नियों को भी कुछ भी ख्याल नहीं रखा और उन सब से उदासीन रहे। दोबारा समाचार प्राप्त कर प्रजापति दक्ष बड़ा ही दुखी हुए। वे पुनः चंद्रदेव के पास जाकर उन्हें उत्तम नीति के द्वारा समझाने के प्रयास करे। और प्रजापति दक्ष ने चंद्रदेव से बार बार न्यायोचित बर्ताव करने की प्रार्थना की। बार बार आग्रह करने पर भी चंद्रदेव ने अवहेलना पूर्वक जब प्रजापति दक्ष की बात नहीं मानी, तब उन्हें चंद्रदेव को श्राप दे दिया। प्रजापति दक्ष ने कहा, मेरे आग्रह करने पर भी तुमने मेरी आज्ञा की अवहेलना की, इसलिए तुम्हें क्षय रोग हो जाए। प्रजापति दक्ष द्वारा श्राप देने के साथ ही क्षण भर में ही चंद्रदेव क्षय रोग से ग्रसित हो गए। उनके क्षीण होते ही सर्वत्र हाहाकार मच गया। तभी सभी देवगण और ऋषिगण चिंतित हो गए। परेशान चंद्रदेव ने अपने अस्वस्थता और उसके कारणों की सूचना इंद्र आदि देवताओं तथा ऋषियों के दी। उसके बाद उनकी सहायता के लिए इंद्र आदि देवता और वशिष्ठ आदि ऋषिगण ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि जो घटना हो गई उसे तो भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रजापति दक्ष की निश्चय को पलटा नहीं जा सकता। उसके बाद ब्रह्मा जी ने उन देवताओं को एक उत्तम उपाय बताया। ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रदेव देवताओं के साथ कल्याणकारक सुप्रभात क्षेत्र में चले जाए। वहां पर विधि पूर्वक शुभ मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करते हुए श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की आराधना करें। अपने सामने शिवलिंग को स्थापित करके प्रतिदिन कठिन तपस्या करें। इनकी आराधना और तपस्या से जब भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे, तब वह इन्हें क्षय रोग से मुक्त कर देंगे। पितामह ब्रह्मा जी की आज्ञा को स्वीकार कर देवताओं और ऋषियों के संरक्षण में चंद्रदेव देवमंडल स्थित प्रभात क्षेत्र में पहुंच गए। वहां पर चंद्रदेव ने महामृत्युंजय मंत्र से भगवान की अर्चना, वंदना और अनुष्ठान आरंभ कर दिया। वह महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहे और भगवान शिव की उपासना में लीन हो गए। ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार चंद्रदेव ने 6 महीने तक निरंतर तपस्या की और विष्णुध्वज का पूजन किया। 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जाप और ध्यान करते हुए चंद्रदेव स्थिर चित्त से वहां निरंतर खड़े रहे। उनके तपस्या से भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उन्हें चंद्रदेव से कहा, हे चंद्रदेव, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जिसके लिए यह कठोर तप कर रहे हो उस अपनी अभिलाषा को बताओ। मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें उत्तम वर प्रदान करूंगा। चंद्रदेव ने प्रार्थना करते हुए विनय पूर्वक कहा, हे देवेश्वर, आप मेरे सब अपराधों को क्षमा करें। आप मेरे शरीर को इस क्षय रोग से दूर कर दे।
भगवान शिव ने तपस्या से प्रसन्न होकर चंद्रदेव से वर मांगने के लिए कहा। इस पर चंद्रदेव ने वर मांगा कि हे भगवान, आप मुझे इस श्राप से मुक्त कर दीजिए और मेरे सारे अपराध क्षमा कर दीजिए। इस श्राप को पूरी तरह समाप्त करना भगवान शिव के लिए भी संभव नहीं था, अतः मध्य का मार्ग निकाला गया। हे चंद्रदेव, तुम्हारी कला प्रतिदिन एक पक्ष में क्षीण होया करेगी और जबकि दूसरे पक्ष में प्रतिदिन वह निरंतर बढ़ती रहेगी। इस प्रकार तुम स्वस्थ और लोक सम्मान के योग्य हो जाओगे। चंद्रदेव को मिलने वाले इस वरदान से सारे लोगों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। शुदा का चंद्रदेव पुनः 10 दिशाओं में शुदा वर्षण का कार्य पूर्ववत करने लगे। श्राप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती जी के साथ सदा के लिए प्राणियों के उदाहरण यहाँ पर निवास करें। भगवान शिव ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती जी के साथ वहीं पर वास किया। चंद्रदेव का एक नाम सोम भी है, अतः इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से, पूजन से, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप दुष्कृत्य नष्ट हो जाते हैं। वह भगवान शिव और माँ पार्वती की अक्षय कृपा का पात्र बन जाता है। मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज ही सुलभ हो जाते हैं। जय भोलेनाथ की जय, जय माँ पार्वती की जय। आज की फाल्गुन मास शिव कथा महात्म्य के दूसरे अध्याय की कथा समाप्त हुआ। इसके आगे की वृत्तांत पाने वाले अध्याय में सुनिएगा। अगर आप भगवान शिव के भक्त हो और भगवान कृष्ण के भक्त हो और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल नॉलेज विद मोमिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। और कमेंट में लिखना मत भूलिएगा वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।